जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं पॉडकास्ट फिर से एक और एपिसोड। तो भाई क्या बोलते हो इसके बारे में। हाँ भाई, शुरू करते हैं एक नया एपिसोड। हाँ तो भाई चलिए जल्दी जल्दी शुरू कीजिए हमारे टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है, इंस्टाग्राम ने रील्स करके एक अल्टरनेटिव लॉन्च कर दिया है टिकटॉक का। हम्म। तो उसमें भी 15 सेकंड के आप वीडियो बना सकते हो और भेज सकते हो। मतलब टिकटॉक का एक नया फिर से कॉपी आ गया है इंस्टाग्राम हम्म। की तरफ से। तो मतलब काफ़ी काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा वो टिकटॉक के ऊपर ट्राई कर रहे हैं कि हम टिकटॉक का वर्जन बनाए, टिकटॉक का ये वर्जन बनाए। तो देखने वाली बात होगी कौन सक्सेस जाता जाता है या फिर कौन नहीं जाता है। हाँ, मतलब इतने सारे बन गए तो सक्सेस तो मतलब एक दो ही हो गए ना, ज़्यादा से ज़्यादा। काफ़ी पर कंपनियां ट्राई कर रही है। मैंने सुना था ये यूट्यूब वाले कुछ शॉर्ट्स करके बना रहे हैं। फिर ये तूने कहा कि वो टकाटक करके कुछ आ गया है। हाँ, तो इंस्टाग्राम ने अभी ये लॉन्च कर दिया है और आप इंस्टाग्राम की मतलब अलग ऐप डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। हम्म। इंस्टाग्राम की जो ऐप है उसमें ही होगा ये ओके। जैसे जो जहाँ पे फोटोज़ आते हैं वहाँ पे हम्म। ये ऑप्शन आ जाएगा। ओके। और उसके अंदर भी आपने जितनी रील्स बनाई है वो देख सकोगे। तो ओके। मतलब और भी एक मतलब एम एक्स प्लेयर जो आता है ना, हम्म। उसकी भी एक ऐप आ गई है, एम एक्स टका टक करके शॉर्ट वीडियो ऐप। हाँ तो देखेंगे कि ये एम एस प्लेयर की जो है टकाटक है वो टकाटक काम कर पाती है या नहीं। क्या बोलते हो। हाँ, इन्होंने तो मतलब फ़ोटोज़ भी ऐसे बनाए, मेड विथ लव इन इंडिया। ये ओके। मेक इन इंडिया का सब एडवांटेज भी ले रहे हैं इसके साथ साथ। और लेना भी चाहिए भाई, क्यों ही नहीं ले लोगों को, क्योंकि अच्छी, मैं तो कहूँगा अच्छी सामग्री यदि लोगों को वो परोस रहे हैं तो करना चाहिए सबको ऐसे। सही बात है, सही बात है। तो ये टिकटॉक की जैसी जैसी बहुत सारी ऐप अभी आगे भी आएगी। हम्म। आई थिंक वो Z5 कंपनी जो है, जी वाले की, वो भी हम्म। लेके आ रही है कुछ ऐप। तो तो काफ़ी बहुत सारी सारी ऐप कंपनियां है। अभी ट्राई कर रही है, मतलब टिकटॉक जैसी कोई ऐप बनाने के। हाँ, चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं अभी। अगली अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। तो भाई बात करते हैं, फिर से टिकटॉक खबरों में आ गया है कि अभी यूएस है वो भी कुछ सोच रहा है टिकटॉक को बैन करने के बारे में। जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो करके, उन्होंने कहा कि भाई वाइट हाउस इसके बारे में कुछ सीरियसली ये सोच रहा है टिकटॉक को बैन करने के बारे में। तो भाई जैसे इंडिया में बैन हुआ वैसे सब देश उसकी नकल कर रहे हैं। क्या कहोगे इस पर। हाँ, मतलब सिक्योरिटी अगर हमने स्टार्ट किया है उस रीज़न की वजह से कि भाई उसको बैन करना है, तो सारे दूसरे देशों ने भी ये सोचा है कि भाई ये इसमें कुछ सही भी हो सकता है, तो उन्होंने फिर खुद से ही वो देखा और उन्होंने उनको भी लग रहा है कि भाई ये करना चाहिए। मतलब काफ़ी सारे जो कंट्री है वो काफ़ी जो ये टिकटॉक वगैरह वो चाइनीज़ ऐप है वो बैन कर रहे धीरे धीरे। हमने पिछले हफ्ते देखा कि गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ चाइनीज़, वहाँ पे कुछ साइबर अटैक हुआ था, उसके चलते उन्होंने चाइनीज़ जो कंट्री है उसके जो ऐप है उसको बैन करने की बात कही थी। और फिर अभी लेटेस्ट में यूएस भी ऐसी बात कर रहा है। तो मतलब टिकटॉक की चारों तरफ से लगी पड़ी है ना भाई। हाँ, मतलब अभी सब जगह पे अगर होगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा टिकटॉक के लिए। हाँ तो वो और लोग वो कुछ करेंगे, बैन कंप्लीट बैन तो नहीं होगा शायद। वो लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, ट्रिक निकालेंगे कुछ। मतलब टिकटॉक में कुछ कमियां होगी तभी ये लोग कर रहे हैं ना। तो टिकटॉक वालों को भी शायद ये सोचना पड़ेगा कि भाई ये हमारे अंदर ये फॉल्ट है तो हमें, मतलब कुछ डेटा वगैरह ये अगर सर्वर पर भेज रही है तो सब बंद करना ही पड़ेगा ना उनको। हाँ, मतलब अभी ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये सब देश भी सोच रहे हैं अभी पूरी तरह से कि भाई इसको बैन किया जाए। ओके तो भाई बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला अपडेट है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास पे। हम्म। तो कॉर्निंग जो ग्लास कंपनी है, जो सारे मोबाइल के जो फ्रंट और बैक ग्लास होते हैं वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास होते हैं मोस्टली। तो वो ओके। जो कंपनी जो है वो अभी एक कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 जो लेटेस्ट वर्जन आया था, उसके बाद अभी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आने वाला है, हम्म। जो अभी कुछ टाइम में लॉन्च होने वाला है। तो जो ओके तो मतलब ग्लास, हाँ, हम्म तो मतलब कुछ ज़्यादा शक्तिशाली क्लास लेकर आने वाले हैं ना अब अगले हाँ, टाइम अभी के अंदर। इसकी एड में गोरिल्ला दिखा रहे हैं ये लोग कि गोरिल्ला से भी टूट रहा है कांच। तो मतलब उस, गोरिल्ला जैसा मजबूत काज होगा। हाँ, तो कितना अभी अपडेट करते हैं, जो पिछला वाला ग्लास बोलते तो है मतलब कि नहीं टूटता, बट टूटता तो है ही सबका ग्लास। बट चलो अभी आगे देखते देखते हैं हैं नया कि लेके आते हैं तो कितना टफ लेके आते हाँ हाँ देखते हैं आगे कितना टिक पाता है ये। नेक्स्ट खबर दोस्त निकल के आती है ये शाओमी की ओर से कि फिर से मैं बता रहा हूँ दर्शकों को कि
आप सभी को पता है 59 ऐप जो बैन किए उसमें से एक ऐप वो चाइना कम्युनिटी, चाइना की जो शाओमी की एमआई कम्युनिटी ऐप है वो भी है। तो ऐसी खबर निकल के आ रही है कि एमआई ने जो अपना एमआई कम्युनिटी ऐप है वो डाउन कर दिया है, उसको बंद कर दिया है इंडिया के अंदर भाई। तो ये जो ऐप जो है वो मतलब यूज़ इसके लिए होती थी कि जिसको मतलब एक कंपनी और जितने यूज़र है हम्म वो यूज़ कर पाए और अपने शेयर कर पाए, और कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर कर पाए। एमआई कम्युनिटी ऐप में ये सब होता था, हम्म। बट उसको भी बैन किया है। तो अभी उन्होंने इस ऐप को और वेबसाइट को भी बंद कर दिया है। मतलब उन्होंने एक ऑफिशियली एक जो लेटर का कहा जा सकता है वो जारी किया है। उसमें उन्होंने सब लिखा है कि भाई जो एमआई कम्युनिटी है वो डिसेबल की गई है हमारी ओर से, क्योंकि इंडिया के अंदर ये बैन की गई है। तो मतलब चारों ओर से जो चाइना की कंपनी है उसको घेर रखा है इंडिया वालों ने। पिछले ही हफ्ते हमने देखा कि जो शाओमी की जो पूरी स्टोर थी उसके ऊपर उन्होंने शाओमी की जगह मेड इन इंडिया का बोर्ड लगा दिया था। तो मतलब उनको डर है, और मैं और कहूँगा ये डर बना रहना चाहिए, ये डर नए फ़ोन अच्छा भी है। लॉन्च नहीं कर रहे ना। हम्म नए फ़ोन भी कम लॉन्च कर रहे हैं अभी, फ़ोन भी कम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि और लॉन्च उनको कर डर रहे हैं लग वो रहा भी है कि पूरे बैन ना कर पूरे दे। पूरे पकड़े जा रहे हैं, जैसे पोको M2 की बात कर रहे हैं हम। आर्मी पे भी कुछ आ रहा था ना। आर्मी के भी आ रहा था कि भाई आर्मी ने भी कुछ 89 ऐप को बैन कर दिया। उसमें बड़ी बड़ी ऐप शामिल है, जैसे हम बात कर रहे हैं फेसबुक की बात कर रहे हैं। तो ऐसी कई सारी बड़ी ऐप को, टोटल 89 ऐप्स को गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते हम, आर्मी वालों ने बैन कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं भाई कि आर्मी के अंदर जो सिक्योरिटी है ना, वो पर्सनल सिक्योरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती है। तो ये फेसबुक वगैरह होते हैं, उससे कुछ हमारे फौजी भाई होते हैं वो हनी ट्रैप का शिकार विकार ना हो जाए, इसलिए शायद मतलब ये फेसबुक और इतनी बड़ी बड़ी ऐप को उन्होंने बैन कर दिया है इंडिया के अंदर। सही है, सही काम किया है। क्योंकि हमें पता है ना कि आर्मी का जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो जाए, इसलिए सोशल मीडिया की कई सारी ऐप, टोटल 89 है, उसको उन्होंने बैन कर दिया है। ओके, तो आगे का अपडेट जो आ रहा है वो रियलमी का आ रहा है। हम्म। कुछ फ़ोन की बात कर लेते हैं जो नए फ़ोन आ रहे हैं। तो रियलमी का C11 आ रहा है ओके 5000 mAh की बैटरी के साथ, और ओके। उसके अंदर 14 जुलाई को लॉन्च होने वाला है ये फ़ोन। और उसके अंदर हम्म बैटरी जो है 5000 mAh की है, हम्म और उसके साथ साथ और भी फीचर्स बहुत सारे अच्छे हैं। मिनी ड्रॉप फुल स्क्रीन है 6.5 इंच की, हम्म और मीडिया टेक का Helio G35 प्रोसेसर है। हम्म तो ये मतलब जो एंट्री लेवल फ़ोन जो होता है हम्म। उस प्राइस में शायद लॉन्च हो सकता है ये फ़ोन। और दिख रहा कि वो डिज़ाइन के अंदर कुछ अच्छा बढ़िया लेकर आए। मतलब पीछे जो क्वाड कोर कैमरा है वो सैमसंग के जो A51 और A71 के टाइप जो आता है, इस तरह से कुछ दिखाई दे रहे हैं पिछले क्वाड कोर कैमरा पिछली तरह। हाँ, तो पीछे की ओर जो वैसा ही आई थिंक नोट 9 प्रो में भी दिखा था ना ऐसा, रेडमी का। सही है सही है। तो वही वही डिज़ाइन है, 4 कैमरा जैसा जो लगता है, एक फ्लैश और 3 हम्म कैमरा। हम्म। तो उस तरह के तो डिज़ाइन भाई के साथ आने वाला है। तो भाई बढ़ते हैं अगली खबर की ओर कि मोटोरोला ने अपना एक और मोबाइल लॉन्च कर दिया है, मोटो वन विजन प्लस, जो कि जुलाई 2020 के अंदर लॉन्च हुआ है, जो 6.3 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर उसमें आता है, और रैम आती है 4 GB, और वो चलता है एंड्रॉयड 9 पाई के ऊपर। जो इसका मेन कैमरा होता है, बैक कैमरा, वो है 48 मेगापिक्सल का विथ 1.79 एपेचर के साथ। और फिर जो फ्रंट कैमरा होता है वो है 25 मेगापिक्सल का विथ 2.0 एपेचर के साथ। तो मतलब मोटोरोला ने भी एक और मोबाइल लॉन्च कर दिया है तो मोटोरोला मार्केट भी के एक अंदर। नए नए काफ़ी अच्छे फ़ोन लेके आ रहा है अभी फिर से शायद मार्केट उसकी में। ये हो प्राइस सकता है जो हम देखें तो मतलब प्राइस 13,999, मतलब कि 14,000 के आसपास रखने वाले हैं प्राइस इसकी ये लोग। हाँ, तो अभी जो फिर से अभी मतलब मोटोरोला वापस आ सकता है मार्केट में, ये बोल सकते हैं। वापस आ सकता है, क्योंकि अभी जो बैन चाइना लगा रखा है, तो काफ़ी सारी कंपनियां जो है वो इसका एडवांटेज लेना चाहती होगी। मोस्टली लोगों को सैमसंग ही लगता है, तो सैमसंग और दूसरा ऑप्शन मोटोरोला हो जाएगा फिर खास, ये क्योंकि सही बाकी तो बात सारी है। कंपनियां फिर चाइना ही रहे। मोटोरोला एक की और ओर से एक और मोबाइल लॉन्च हो रहा है भाई, जो इसका नाम है मोटो जी 5G प्लस। तो जो ये अभी ट्रेंड चल रहा है 5G मोबाइल लॉन्च करने का, उसके अंदर मोटोरोला में भी शामिल हो गया है। उसने एक नया मोबाइल लॉन्च कर दिया जिसका नाम है मोटो जी 5G, जो कि यूरोप और यूके के अंदर उसको लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी प्राइस हम बता रहे हैं शायद 29,000 के अराउंड हो सकती है, जो उसका बेस वेरिएंट आता है वो।
फिर जो आता है उसका अपडेट वर्जन 6 GB रैम और 128 GB वाला, उसका प्राइस हो सकता है 3300 के आसपास हो सकती है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो उसमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले आती है। फिर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आता है और प्रोसेसर होता है 765 5G प्रोसेसर। तो मतलब काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर के साथ एक 5G मोबाइल भी लॉन्च कर रहे हैं वो मार्केट के अंदर। तो मोटोरोला की तरफ से मतलब ये पहला 5G फ़ोन है ना? पहला 5G फ़ोन है। तो सभी कंपनियां वो डाल रही है ना कि 5G फ़ोन, तो मोटोरोला ने भी उस जो रेस है उसके अंदर शामिल हो गया है वो 5G लॉन्च। ठीक है, देखते हैं अभी कैसा रहता है ये फ़ोन। हम्म आगे का अपडेट आ रहा है वन प्लस। वन प्लस का वन प्लस नोड हम्म अभी बहुत ही चल रहा है मार्केट में, काफ़ी चर्चा हो रही है इसकी, काफ़ी दिनों से चर्चा हो रही है ना भाई। और प्रमोशन भी काफ़ी बहुत हो रहा है। हम्म बट अभी उसकी कुछ किस तरह से फ़ोन स्पेसिफिकेशन आता है वगैरह उस कुछ, पर। हाँ उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह लीक हो गई थी। तो लग स्पेसिफिकेशन लग लीक हुई है, उसमें ड्यूअल कैमरा जो है वो है फ्रंट में हम्म 32 और 8 का, और रियर में 48 MB है। हम्म फिर एक अल्ट्रा वाइड भी है, डेप्थ है और मैक्रो है, चार जो आते हैं जो पीछे। ओके। हाँ, और भी बहुत कुछ है, मतलब जो चार्जिंग कैपेसिटी जो है वो 30 वाट की है, ओके। और उसके तो साथ मतलब साथ कुल जो मिलाकर बेसिक ये जो फीचर्स। नोट सीरीज है वो सब बात कर रहे थे कि कम पैसों में आने वाली है, कम पैसों में आने वाली है, तो काफ़ी ज़्यादा उसकी जो चर्चा हो रही है। तो मतलब हम देख ही लेते हैं कि अब शायद मुझे क्या 21 जुलाई को शायद ये लॉन्च होने वाला है। हाँ मतलब अभी उसमें जो प्रोसेसर जो है हम्म वो भी एक 765G आने वाला है, 5G प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का। तो अभी प्राइसिंग ओके। कैसी रखते हैं उस पर मैन डिपेंड हो जाता है अभी ये फ़ोन कैसा चलेगा वो तो। हाँ, वो सही बात है। फिर आगे बढ़ते भाई कि सैमसंग वालों की ओर से कुछ ये बात निकल के आ रही है कि हम बात ही कर रहे थे ना कि जो एम सीरीज़ होती है वो काफ़ी बड़ी बैटरी के लिए जानी जाती है। जो पिछली उसकी एम सीरीज़ है वो M31, और हाल ही में एक खबर ये निकल के आ रही है कि जो इसकी नेक्स्ट सीरीज आने वाली है M41, उसके अंदर हम अराउंड 7,000 मिली एम्पियर की बैटरी देखने को मिल सकती है। मतलब अभी तक के मोबाइल की सबसे बड़ी बैटरी हमें ये M41 सबसे में ज़्यादा, देखने को मिल सकती है भाई। सबसे ज़्यादा, क्योंकि इतनी बैटरी तो कभी देखी नहीं ना हमने कोई भी फ़ोन में, हाँ अभी तक तो नहीं हाँ, आई है। और हम जानते हैं ना कि एम सीरीज जो ना अपनी बैटरी के लिए ही जाना जाता है। तो देखते हैं अभी क्या होने वाला है। अगले कुछ महीनों में ये मोबाइल लॉन्च कर सकते हैं। 64 मेगापिक्सल का उसमें कैमरा आ सकता है। फिर एक्जोनोस 9630 प्रोसेसर भी आ सकता है। इन्फिनिटी यू सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ ये मोबाइल लॉन्च हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। सही है, मतलब बैटरी इतनी काफ़ी बड़ी है। सिक्स हम्म 6800 mAh की बैटरी है, तो उसकी मदद से अगर बड़ी बैटरी, अभी रिवर्स चार्जिंग अगर है तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं, दूसरा फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। हाँ मतलब पूरा ले सकते हैं। और ये सैमसंग की सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगती है भाई कि अगर ये काफ़ी बड़ी बैटरी भी आपको दे देते हैं फिर भी ये साइज़ मेंटेन काफ़ी अच्छी तरह से करते हैं। साइज़ और जो बैलेंस है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेंटेन करते हैं ये लोग। सही है, तो किस प्राइस पे लॉन्च होने वाला है वो तो अभी बाहर नहीं आया है, हम्म तो तो अभी अभी देखते हैं नेक्स्ट कैसे। भी खबर जो है वो भी सैमसंग की ओर से ही है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 जो लॉन्च होने वाला है, यो ऐसा बताया जा रहा है कि शायद नोट 10 सीरीज है उससे कम दाम में मिलने वाली है लोगों को। तो ऐसी कुछ खबर निकल के आई है। पहले ऐसी बात चल रही थी कि भाई नोट जो है नोट 20 अल्ट्रा या फिर नोट 20 वो अभी सबसे महंगा अभी तक का सैमसंग का फ़ोन हो सकता है। लेकिन अभी जो बात निकल के आ रही है वो ऐसी है कि भाई ये जो नोट सीरीज है नोट 10 उससे वो सस्ता होने वाला है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट मंथ में इवेंट होने वाली है सैमसंग की, गैलेक्सी अनपैक इवेंट 2020। हम्म वो शायद अभी ऑफलाइन तो नहीं होगी, ऑनलाइन इवेंट होगी शायद। हाँ ऑनलाइन तो ही है और वो उसकी डेट है 5 अगस्त को शायद। ओके ओके, तो उसमें हाँ। कुछ कितनी प्राइस बता रहे हैं? 75,000 अप्रोक्स बता रहे हैं अभी। मतलब कि अभी पहले बात ऐसी निकल के आ रही थी कि ये सबसे महंगा फ़ोन हो सकता है, फिर बात कर रहे हैं कि भाई नोट 10 सीरीज से कम प्राइस में होगा। तो देखने वाली बात होगी कि अभी क्या होता है। जब ये तो हमें 5 अगस्त को ही पता चलेगा ना। हाँ सही है। तो नेक्स्ट अपडेट क्या आ रहा है? नेक्स्ट अपडेट आ रहा है आसूस रोग आसूस का फोन कुछ 3, आ रहा है। गेमिंग के लिए खास। तो स्पेशल रोग फोन 3 आ गेमिंग का रहा है। फ़ोन है ना। हाँ, रोग फोन 3 आ रहा है 22 जुलाई को, हम्म और लॉन्च होने वाला है। और उसके अंदर कैरी मिनाटी को लॉन्च के लिए बुला दिया है इन्होंने।
हाँ, शायद वो कैरी मिनाटी ने अनाउंस किया था कि भाई जो ROG का फ़ोन आने वाला है उसका जो लॉन्चिंग डेट है शायद 22 जुलाई को है, और वो लॉन्च में शायद कैरी मिनाटी भाई होंगे हाज़िर, हमें ऐसी न्यूज़ मिली है शायद। हाँ, तो ये पहला फ़ोन है जिसमें अंदर स्नैपड्रैगन का 865 प्लस प्रोसेसर है। यहाँ इतने पावरफुल प्रोसेसर वाला शायद अभी तक का पहला ही फ़ोन हो सकता है, क्योंकि 865 प्लस प्रोसेसर इसके अंदर आने वाला है, और वो ROG का क्या ये कहा ही जाता है गेमिंग का फ़ोन, इसीलिए उसमें प्रोसेसर तो भाई पावरफुल चाहिए, तो ये लोग दे रहे हैं प्रोसेसर इतना पावरफुल। हाँ, और कैटेगरी ये जो गेमिंग वाली कैटेगरी है वो भी अभी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ तो नहीं लग रहा था कि उतना चलेगा, बट अभी लोग स्पेसिफिक गेमिंग के लिए ही फ़ोन ले रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हाँ, रेगुलर सही है गेम सही है। खेलते हैं। हाँ, जो गेमिंग के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं वो इसके लिए शायद ये ROG फ़ोन काफ़ी बेहतर हो सकता है। हाँ, तो 22 जुलाई को लॉन्च हो रहा है, अभी देखेंगे कितनी प्राइस में लॉन्च करते हैं और कैसे देखेंगे होता है, अभी क्या 22 फीचर्स जुलाई आते को क्या होता है। हैं। ठीक है तो भाई, तो भाई अपडेट्स। आज के वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे, दर्शकों से फिर कहना चाहेंगे कि आपकी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले संडे को फिर हमारी ये इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ के साथ, क्या बोलते हो भाई? ठीक है भाई, मिलेंगे अगले अगले एपिसोड में। अगर एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए। सही है सही है। फिर अगर आपको फिर ऐसे ही अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथ साथ। ठीक है, तो मिलेंगे अगले अगले एपिसोड में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।